नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से यात्रा करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, इतिहास, कैसे जाएं, कहाँ रुके, खान पान, दर्शन, विशेष यात्रा सवारी, मेले, ड्रेस कोड, आरती, रहस्यमयी बात, यहाँ से जुड़ी अन्य दर्शनीय, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल, घाट, महाकाल कॉरिडोर, विशेष नाश्ता इत्यादि अनेकों बातें भी जानेंगे। तो चल रहे हैं ना आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन यात्रा पर। तो चलते हैं। भगवान शिव को समर्पित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी की ओर रुद्र सागर झील के तट पर स्थित है। स्वयंभू रूप में स्थित शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक शक्तिपीठ भी है। हमारे पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का सुंदर वर्णन मिलता है। बाणभट्ट के कदंबरी में भी मंदिर विस्तार का वर्णन मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण में बहुत सारे हिंदू राजाओं का सहयोग रहा। राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें ये मंदिर भी शामिल रहा। राजा भोज ने मंदिर शिखर को और ऊंचा करवाया। जयपुर राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़वाई थी। कोटि तीर्थ का निर्माण करवाया। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर ने शिप्रा नदी में स्नान के बाद महाकाल के दर्शन किए। राजा ने मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था देख मंदिर का विस्तार करवाया। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और कई निर्माण करवाए। अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य भी महाकाल के भक्त थे। वही राजा जिनके नाम से विक्रम संवत और शक संवत है, जिनके 800 जागीरदार राजा, 1 करोड़ कुशल सैनिक, 16 महान विद्वान, 16 कुशल चिकित्सक, 16 भट्ट और वैदिक विद्या के 16 विद्वान थे। 3 करोड़ सैनिक, 10 करोड़ वाहन, 24,300 हाथी और 4 लाख जहाज। इस संबंध में महाराजा विक्रमादित्य की तुलना किसी अन्य सम्राट से नहीं की जा सकती। वो महाकाल के महाभक्त थे। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैनी भी कहा जाता है इसे। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी रहा था उज्जैन। महाकालेश्वर को काल यानी समय और मृत्यु का देवता कहा जाता है। यहाँ दक्षिण मुखी महाकालेश्वर हैं, जो यहाँ की अनूठी विशेषता है। दक्षिण मुखी क्यों है यहाँ की जलधारा, इसकी कहानी आगे किसी वीडियो में अवश्य बताएंगे। महाकालेश्वर कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये बात हुई कि कौन सर्वोच्च है। परीक्षण हेतु भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया। विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ नीचे से ऊपर की ओर यात्रा का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया, जबकि विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि समारोह में उनका कोई स्थान न होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च आंशिक वास्तविकता है, जिसमें शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ये ज्योतिर्लिंग मंदिर ऐसा पावन स्थान है जहाँ शिव प्रकाश के रूप में एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव की प्राथमिक छवि लिंग है, जो आरंभ और अंत का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए शिवजी के लिए कहा जाता है कि शिव ही आरंभ हैं और शिव ही अंत हैं। एक और कहानी प्रचलित है। एक समय अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव की प्रिय नगरी है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी और शिव भक्त ब्राह्मण थे। नाम था भेदी प्रिय। इनके 3 आज्ञाकारी पुत्र थे, जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। हर रोज सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे।
उधर दूषण नाम का एक राक्षस था जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वरदान के अहंकार में वो धार्मिक व्यक्तियों को परेशान किया करता था। दूषण ने अवंतिका के ब्राह्मणों को परेशान करना आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों के धर्म कर्म के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता। सारे ब्राह्मण परेशान होकर भगवान शिव से अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना करने गए। शिव साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रखा गया और शिवलिंग की आरती भस्म से की जाने लगी। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित रहने की प्रार्थना की और भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा। काला इतिहास। महाकालेश्वर मंदिर आदि अनादि काल में घटित निर्मम इतिहास का गवाह रहा है। विध्वंसकारियों ने मंदिर की मूर्तियां तोड़ी, आतंक मचाया, लोगों की क्रूर निर्मम हत्याएं की और मंदिर को तहस नहस कर भूमिगत करवा दिया। अलग अलग समय पर क्रूर हमले झेले इस मंदिर ने। इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण कर मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया, ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया था। भक्तों ने शिवलिंग को सुरक्षित बचाने के लिए कोटि तीर्थ के पास बने तालाब में डाल दिया था शिवलिंग को। इस तरह मंदिर पर, पुजारियों पर और भक्तों पर कई बार बर्बरतापूर्ण हमले होते रहे, लेकिन हमारे धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने अपना तन मन और धन न्यौछावर कर दिया। इस मंदिर को विध्वंस होने से बचाने वास्ते, इसके पुनरुद्धार, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण वास्ते मराठा शूरवीर जनरल राणोजी सिंधिया ने मुगलों को परास्त कर मंदिर विध्वंस से बनाई गई मस्जिद तुड़वाकर यहां पुनः मंदिर निर्माण करवाया 1734 में। राणोजी ने ही महाकाल शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड के बाहर निकलवाया और पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर निर्माण करवाया। मंदिर को पुनः अस्तित्व में लाया गया। आगे का विकास और प्रबंधन शिंदे राजवंश के अन्य सदस्यों द्वारा करवाया गया। जयाजीराव शिंदे के शासनकाल और इसके बाद 1886 तक के दौरान ग्वालियर राज्य के प्रमुख कार्यक्रम इस मंदिर में आयोजित होते थे। आगे का विस्तार महाराज विक्रमादित्य ने करवाया। इन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई जहां वो न्याय करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। 18वीं सदी के चौथे दशक में पेशवा बाजीराव प्रथम ने प्रशासन अपने वफादार सेनापति राणोजी शिंदे को दे दिया। राणोजी के दीवान सुकतनकर रामजी बाबा थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति धार्मिक उद्देश्य में निवेश कर दी और महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। वर्तमान स्वरूप। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट का स्थान उज्जैन नगर निगम ने लिया और अब मंदिर व्यवस्था उज्जैन कलेक्टर ऑफिस के अंतर्गत आती है। महाकालेश्वर के लिए कहाँ पहुँचे? महाकालेश्वर मंदिर जाने से पहले अपना आईडी प्रूफ अवश्य साथ रख लें। टिकट इत्यादि लेते समय वहाँ इसकी आवश्यकता रहेगी। महाकालेश्वर पहुंचने हेतु यहाँ से निकटतम एयरपोर्ट है महारानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर एयरपोर्ट। लगभग 57 किलोमीटर की दूरी और ड्राइव टाइम लगभग 1 घंटा महाकालेश्वर के लिए। निकटतम रेलवे स्टेशन है उज्जैन जंक्शन। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी, ड्राइव टाइम लगभग 5 से 10 मिनट महाकालेश्वर के लिए। वाहन कहाँ तक? महाकालेश्वर से पहले एक चौराहा है, वहीं तक वाहन जा सकते हैं। आगे पैदल रास्ता है। यहाँ पैदल रास्ते में आपको कई प्रकार की प्रसाद, कपड़े, ज्वेलरी आदि की दुकानें व भोजनालय दिखेंगे। एक जगह पर ऊपर की ओर स्क्रीन भी नजर आएगी जहाँ महाकाल आरती के लाइव दर्शन आप देख सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला। इसके निर्माण में कई राजाओं का योगदान रहा, अतः मिश्रित वास्तुकला है मंदिर की। वास्तुकला की विशेषता है भूमिज, मराठा और चालुक्य शैली का एक कलात्मक समन्वय। सुरक्षा। यात्रा के दौरान मोबाइल, कैमरा, बैग इत्यादि लाने की मनाही है। प्रत्येक प्रसाद शॉप पर ही लॉकर सुविधा है और पास ही क्लॉक रूम सुविधा भी है। वहाँ यात्री अपना सामान इत्यादि रख सकते हैं।
रहने के लिए महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। 1300 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक एसी और नॉन एसी रूम मिल जाते हैं। प्राइवेट रूम भी 600 से लेकर 1000 रुपए तक में मिल जाएंगे। डोमेस्टिक हॉल भी है 20 से 25 लोगों के लिए नॉन एसी 3500 रुपए में। इस हेतु भी फोन से ही बुकिंग करवा लें। आसपास बहुत सारे होटल्स भी हैं जहां आप स्टे कर सकते हैं। टीका, दर्शन से पहले चंदन और कुमकुम से टीका कुछ विशेष अंदाज से लगाया जाता है। ड्रेस कोड, महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती। दर्शन से पहले यहाँ भक्त शिप्रा नदी के जल से पवित्र होते हैं। दर्शन हेतु सामान्य लाइन दर्शन है और दूसरा शीघ्र दर्शन है। 250 रुपए का टिकट वहीं बने काउंटर पर मिलता है। इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन करवा लें तो अच्छा। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन समय, प्रातः 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक के दर्शन समय हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से ये 3 खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर महादेव की दक्षिण मुखी जलधारा लिंग है। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। विशेषता है कि ये दक्षिण मुखी जलधारा लिंग है। क्यों है ऐसा, इसकी भी एक कहानी है जो फिर कभी अवश्य बताएंगे। गर्भगृह के ऊपर इसको ढकने वाली चांदी इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व भाग में गणेश जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दक्षिण में शिववाहन नंदी जी की प्रतिमा है। बीच के खंड यानी दूसरी मंजिल पर ओंकारेश्वर लिंगम प्रतिष्ठित हैं। परिसर में एक विशाल कुंड है जिसे कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये वही कुंड है जहाँ शिवलिंग को सुरक्षित बचाने के लिए लिंग को तालाब में डाल दिया गया था। कोटि तीर्थ के पास गणेश जी, कार्तिकेय जी और पार्वती जी की मूर्तियां हैं। चांदी से बनी ये मूर्तियां मंदिर के आकर्षण को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। और सर्वोच्च खंड यानी तीसरे तल पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति है। विशेषता है कि ये केवल नाग पंचमी के दिवस पर ही दर्शन हेतु खुलती है। बरामदे के उत्तरी भाग के कक्ष में भगवान राम और देवी अवंतिका के चित्र हैं। आरती, ये ही एक ऐसा विशेष शिव मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव स्वयं के रूप में होते हैं महाकालेश्वर। भस्म आरती विशेष जो सिर्फ यहाँ ही होती है। पहले चिता भस्म से आरती और श्रृंगार होता था, लेकिन अब हवन सामग्री शमी, पीपल पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास और गाय के गोबर आदि को जलाकर भस्म विशेष तैयार की जाती है। हर आरती मंत्र उच्चारण के साथ विधिवत की जाती है। आरती समय, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुबह 4 बजे होने वाली आरती से लेकर रात की शयन आरती तक 6 आरती होती हैं। सबसे पहले होने वाली भस्म आरती में भस्म रमाने का काम श्री पंचायती अखाड़ा के महानिर्वाणी के महंत या उनके प्रतिनिधि महाकाल के जिम्मे रहता है। सभी आरती यहाँ के 16 पंडित परिवारों के जिम्मे है। ये परंपरागत रूप से भस्म आरती की संपूर्ण व्यवस्थाएं संभालते हैं। अनादिकाल से ही ये परिवार महाकाल को भस्म रमाने के बाद की भस्म आरती करते आ रहे हैं। भस्म आरती के बाद सुबह 7 बजे दत्योदक आरती, सुबह 10 बजे भोग आरती, शाम 5 बजे पूजन आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे शयन आरती की जाती है। चैत्र से आश्विन तक और श्रावण माह तथा कार्तिक से फागुन तक आरतियों के समय में बस कुछ बदलाव रहता है। भस्म आरती हेतु ऑनलाइन शुल्क है 200 रुपए और ऑफलाइन यानी वहीं से टिकट ले तो शुल्क है 100 रुपए। बस एक दिन पहले फॉर्म भरना होगा, आई कार्ड चाहिए होगा। सुबह 7 से 12 तक फॉर्म मिलते हैं और शाम को सूची जारी होती है। जलाभिषेक, गर्भगृह में जलाभिषेक करने हेतु शुल्क है 100 रुपए। ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं या फिर वहां बने टिकट काउंटर से टिकट भी ले सकते हैं। मंदिर के प्रांगण साइड में गर्भगृह के ऊपर एक स्क्रीन है जहां से महाकालेश्वर के लाइव दर्शन किए जा सकते हैं।
विशेष रहस्यमय बात, पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात नहीं बिता सकता, यानी ठहर नहीं सकता। उज्जैन के केवल एक ही राजा हैं, वो हैं महाकाल। और पूर्व में जिन्होंने ऐसा किया यानी रात वहाँ ठहरे हैं तो उन्हें इसके विषम परिणाम भुगतने पड़े हैं। कई ज्वलंत उदाहरण हैं इस बात के। राजा विक्रमादित्य के बाद कोई भी मानव राजा या मंत्री यहाँ नहीं ठहर सकता। अगर ठहरा है तो उसे उसका दंड भुगतना पड़ा है। इसलिए कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात नहीं बिताता। प्रांगण के शिखर को मूर्ति कला से सजाया गया है। पीतल के दीपक भूमिगत गर्भगृह के रास्ते को रोशन करते हैं। इसका आकाश की ओर उठा शिखर क्षितिज के सामने एक भव्य अग्रभाग विस्मय और श्रद्धा दोनों का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। महाकालेश्वर दर्शन कॉरिडोर लगभग 920 मीटर लंबा ये कॉरिडोर 108 स्तंभों, 2 गेट और शिवजी के अनेक रूपों और पौराणिक कहानियों को बताता अलौकिक दृश्य और शांति प्रदान करता है। दिन और रात दोनों समय में इसकी आभा का अलग अलग अद्भुत नज़ारा होता है। शाम 6 बजे के बाद प्रकाशमय रूप का दृश्य होता है इस कॉरिडोर में। कब जाएं? यूं तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मौसम की दृष्टि से अक्टूबर से लेकर मार्च तक के माह ज्यादा उपयुक्त हैं। विभिन्न यात्रा सवारी और मेले। नित्य यात्री पवित्र शिप्रा में स्नान करते हैं और फिर दर्शनों के लिए नागचंद्रेश्वर, महाकालेश्वर, कोटेश्वर, देवी हरसिद्धि, देवी अवंतिका और अगस्त्येश्वर के दर्शन करते हैं। ये यात्रा बहुत ही भव्य होती है। सवारी। भगवान शिव की पवित्र सवारी कुछ विशेष अवधियों के लिए प्रत्येक सोमवार को उज्जैन की सड़कों से होकर गुजरती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में निकलने वाली आखिरी सवारी विशेष रूप से लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। असंख्य श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। एक अद्भुत, सुंदर, अविस्मरणीय दृश्य होता है ये। विजयादशमी उत्सव का जुलूस भी उतना ही रोमांचक और आकर्षक होता है। मेले पर्व। महाशिवरात्रि मेला, कुंभ मेला, कार्तिक मेला, हरिहर मिलन मेला। मंदिर के पास ये विशाल मेले लगते हैं जहां स्थानीय और दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। आसपास और क्या है? अवंतिका देवी मंदिर में राम मंदिर के पीछे, पालकी द्वार के पीछे अवंतिका देवी मंदिर है जो उज्जैन शहर की देवी हैं। माँ पार्वती के रूप में उनका मंदिर है। मंगलनाथ मंदिर। ये स्थान मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ मंगल पूजा करवाने लोग दूर पास सब जगह से यहाँ आते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर। महाकालेश्वर से 5 मिनट की दूरी पर है पुराणों में वर्णित हरसिद्धि मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात कोहनी यहाँ गिरी थी। यहाँ श्री सूक्त और वेद मंत्रों के साथ पूजा होती है। यहाँ होने वाली संध्याकालीन आरती में शामिल होने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। शाम 7 बजे आरती होती है और विशेष है 2 ऊंचे दीप स्तंभ जिस पर चढ़कर दीप जलाए जाते हैं। दीपों का ये उत्सव देखते ही बनता है। काल भैरव मंदिर। उज्जैन से 9 किलोमीटर की दूरी पर है काल भैरव मंदिर। महाकालेश्वर की यात्रा पूरी तब जब काल भैरव के दर्शन हो तब। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर तो सेनापति हैं काल भैरव। गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर। काल भैरव से 1.5 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। भृतहरि गुफा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर शिप्रा के तट पर है ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ 600 वर्षों से भी पुराना वट वृक्ष है। यहाँ गौ सेवा भी है। उज्जैन के अन्य मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा चिंतामन या बड़े गणेश मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गोपाल मंदिर, भुवनेश्वरी माता मंदिर, सिंहासन बत्तीसी मंदिर और अन्य कई मंदिर हैं उज्जैन में। ऐतिहासिक स्थल। राजा भृतहरि गुफाएं।
गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ये गुफाएं हैं। माना जाता है वर्षों पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसके बाद भृतहरि ने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। दूसरी गुफा राजा गोपीचंद का तपस्या स्थल रहा था। वेदशाला भी है यहाँ, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई। घाट श्री राम घाट, यहीं से शिप्रा नदी बहती है। यहाँ शाम 6 बजे आरती होती है, जिसका मोहक दृश्य आनंददायी है। यहाँ नाव सवारी भी है जो शिप्रा नदी के दर्शन आपको करा देती है। टिकट है 30 रुपए। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन स्थित ऋषि संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई थी। महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तजन इस पावन आश्रम के दर्शन भी अवश्य करते हैं। विशेष नाश्ता है यहाँ का पोहा, जो हर दुकान पर मिलता है। लगभग 15 रुपए के इस पोहा प्लेट का टेस्ट हमेशा याद रहता है। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। वीडियो के माध्यम से आपको ये पावन यात्रा कैसी लगी जरूर बताइएगा YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर। धन्यवाद, नमस्कार।